साथियों, सुप्रभात। मैं दिनेश रावत, दिनेश देवभूमि से यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आपको बसंत ऋतु के आगमन पर बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की ब्लॉगिंग माँ सरस्वती की वंदना से प्रारंभ करता हूं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्दैव सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजा व्यापहा। तो साथियों, बसंत ऋतु के आगमन पर हमारे आचार्य अनिल सती के मुखार बिंदु से कुछ शब्द सुने। परम मंगलमय पंचवटी में देवादिदेव महादेव का यह परम पवित्र मंदिर सभी देवी देवताओं के श्री चरणों में बैठकर आज पिंगल नाम संवत्सर की इस परम पवित्र माघ मास की पंचमी का पावन पुण्य पर्व एवं बसंत पंचमी का पुण्य पर्व। बसंत पंचमी अपने आप में ही एक परम पवित्र दिन माना जाता है और यह बसंत पंचमी हिंदू धर्म में हर साल माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। यह शुभ दिन माँ सरस्वती को समर्पित है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा करने से बुद्धि और विवेक जागृत होता है, विद्या प्राप्त होती है। बसंत पंचमी का पर्व माँ सरस्वती की अवतरण दिवस का पर्व भी माना जाता है और हर साल माघ मास की पंचमी के दिन यह पर्व माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी इस संसार में भ्रमण करने के लिए आए और जब ब्रह्मा जी भ्रमण करने के लिए निकले तो उन्होंने सारे संसार को मूक देखा, अर्थात शांत, कोई कुछ बोलता नहीं है। इस प्रकार जब देखा तो उन्हें लगा कि संसार की रचना में हमसे कोई कमी रह गई है, हमसे कोई कमी हो गई है। ब्रह्मा जी इस संसार में भ्रमण करते करते एक जगह पे ठहर गए और उन्होंने अपने कमंडलों से जो है थोड़ी सी जल निकाला और जल लेकर के उस जल को अभिमंत्रित करके इस संसार में जैसे ही छिड़का सो एक दिव्य पुंज प्रकट हुआ और उससे एक सुंदर सी देवी माँ भगवती सरस्वती का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने हाथ में वीणा और जो है अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के और हाथ में वीणा और एक बड़ा ही तेज पुंज प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी को माँ सरस्वती ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु मुझे क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस संसार में मैंने रचना तो कर दी, लेकिन सभी लोग जो है आपस में वार्तालाप नहीं कर रहे हैं, बातें नहीं कर रहे हैं। तो जब आपस में वार्तालाप या विचार विमर्श नहीं होगा तो यह संसार कैसे चलेगा। आप जो है सबकी जिह्वा पर बैठिए और सबको जो है धार्मिक विचारों से जो है क्या करिए, अवगत कराइए। धार्मिक विचारों एक दूसरों को जो है बोलने की शक्ति प्रदान करें। तब माँ सरस्वती ने बुद्धि की जो देवी हैं सबकी जिह्वा में बैठ करके और व्यक्तियों को आपस में बोलने की शक्ति प्रदान करी
इस प्रकार माँ भगवती सरस्वती बसंत पंचमी के दिन अवतरित दिवस माना जाता है और इस दिन विद्यालयों में, गुरुकुलों में और जो शिक्षा के संस्थान हैं वहाँ पर माँ की, सरस्वती माँ की बड़ी ही सुंदर पूजा अर्चना और वंदना होती है, ताकि हमारे बच्चों को बल मिले, बुद्धि मिले, विद्या मिले, वो ऐश्वर्य को प्राप्त हो, उन्हें जो है पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो। तो माँ भगवती का जो है बड़ा ही सुंदर पर्व। दूसरा, इस दिन से, बसंत पंचमी के दिन से जो है हमारी जो है ऋतुओं का जो राजा है बसंत, इसी दिन से प्रारंभ होता है और इस दिन से हमारे जो प्रकृति है वो नवयौवना बन जाती है, अर्थात उनमें सुंदर सुंदर रंग बिरंगी पुष्प फूल खिलने प्रारंभ होते हैं और यह संसार जो है एक सतरंगी, जैसे इंद्रधनुष होता है ऐसे ही अनेक रंगों से सुसज्जित पुष्पों से बड़ा ही सुंदर दिव्य दिखता है और आनंदमय हरियाली छाती है। इसी प्रकार भगवती सरस्वती की पूजा सभी को करनी चाहिए और सभी के घर में जो है माँ की मूर्ति या माँ का पोस्टर होना जरूरी है और भगवती की पूजा अर्चना करना भी अति आवश्यक है। इस प्रकार आज का यह परम मंगलमय पर्व है। माँ भगवती से प्रार्थना कि आप सबको बल दे, बुद्धि दे और विद्या प्राप्त करवाएं। आपस में जो है जब आपस में वार्तालाप हो तो सभी जो है मीठी वाणी बोले। इस प्रकार माँ से प्रार्थना करते हैं, सबकी मनोकामना के लिए माँ के चरणों में नमन करते हैं। बोली सरस्वती मैया की। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जय श्री राधे। तो दोस्तों, बसंत ऋतु वर्ष की एक ऐसी ऋतु है जिसमें वातावरण सुखद रहता है। इस ऋतु की विशेषता है फूलों का खिलना, पौधों का हरे भरे होना और पौराणिक कथाओं के अनुसार बसंत ऋतु को कामदेव का पुत्र भी कहा गया है। खेत में सरसों के पीले फूल और बसंत को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। तो साथियों, देखिए बसंत का कितना सुखद, निराला, अद्भुत नज़ारा। तो साथियों, बसंत ऋतु के बारे में आपको जानकारी कैसे लगी? साथियों, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। इसी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अपना आशीर्वाद बनाए रखना। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका साथी दिनेश रावत। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।